अशोक चौधरी ने कहा कि वो प्रशांत किशोर पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। बता दें आपको कि प्रशांत किशोर ने शांभवी चौधरी को लेकर और अशोक चौधरी को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि शांभवी चौधरी को उनके पापा यानी कि अशोक चौधरी ने टिकट खरीद कर पैसों से और दिया, तब वो जाकर सांसद बनी है। अब इस सवाल को लेकर के, इस बयान को लेकर अशोक चौधरी ने कहा था कि वो प्रशांत किशोर के ऊपर मानहानि का मुकदमा करेंगे और इसके लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। अब प्रशांत किशोर की तरफ से इसको लेकर जवाब आया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई ऐसे ही मेरे ऊपर मुकदमा कर देगा। मुझे डराने वाला अभी आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। इतना आसान है क्या कि कोई मानहानि का मुकदमा कर देगा और कोई मुझे डरा देगा? यहाँ जहाँ लोग मुखिया बनने के बाद 4-4 बॉडीगार्ड लेकर के, सिपाही ले लेकर के घूमते हैं, हम पिछले 3 साल से बिहार की राजनीति में एक्टिव हैं और एक सिपाही तक लेकर नहीं घूमते हैं, लेकिन हमें आज तक किसी ने बाल बांका तक करने की कोशिश नहीं की और ये लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो किसी से डरते नहीं हैं। और रही बात शांभवी चौधरी के टिकट की, तो हर जगह ये चर्चा है। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि किस आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप कहीं भी चले जाइए और अशोक चौधरी का जिक्र कर लीजिए, शांभवी चौधरी का जिक्र कर लीजिए, हर जगह चर्चाएं हो रही हैं। हर जगह लोग ये बातें कहते हैं कि उन्होंने पैसे से टिकट खरीदी है। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी उन्हें नोटिस दिया गया, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो पाया। बीपीएससी पर आरोप उन्होंने लगाया था कि बीपीएससी की नौकरी पैसे से बेची जाती है। इस पर भी कहा गया था जेडीयू की तरफ से कि वो मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं। क्या कुछ कह रहे प्रशांत किशोर? आइए उनके बयान को आपको सुनाते हैं। अपने बच्चों के लिए दो, उसके पढ़ाई और रोजगार के लिए दो, तभी सुधार होगा। अशोक चौधरी ने कहा है कि आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा करेंगे क्योंकि आपने गलत बयान दिया। अरे भाई, ऐसा है ना, ये हमको मानहानि और मुकदमा और एफआईआर से डराने वाला यहाँ कोई अभी पैदा हुआ नहीं है। जिनका आप नाम ले रहे हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार मानहानि कर दे, जाके एफआईआर कर ले। ये लोग सरकार में बैठे हुए आपको प्रशांत किशोर किससे डरने वाला दिखता है? हम कोई बालू माफिया हैं? हम शराब का धंधा करते हैं, किसी सरकारी पद पर हैं, डंके की चोट पर 3 बरस से बिहार में अभियान चला रहे हैं और आपके सामने अभी आए हैं। देख लीजिए, एक हवलदार भी हमारे साथ नहीं है। जिस बिहार में मुखिया बनने के बाद लोग 4 को गनमैन लेकर घूमता है सुरक्षा के नाम पर, उसी बिहार में 3 बरस से पैदल चल रहे हैं और आज तक एक सिपाही भी नहीं लिया हमने और हमको एक कुत्ता भी नहीं काटा है। हम किसी से डरने वाले हैं? गांधी मैदान से इसी सरकार ने हमको गिरफ्तार करने के लिए रात के अंधेरे में उठा लिया। 20 थाने के लोग मिलकर हमको अरेस्ट करने गए, कोर्ट में लेकर गया। क्या हुआ? उसी दिन डर के मारे छोड़ भी दिया। जब हमने गलती नहीं की है, कोई बिहार में खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर ने 1 रुपया भी किसी से लिया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हमने कुछ गलत किया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हम जाकर किसी को गाली गलौज कर रहे हैं। हम सही बात आप बता रहे हैं। हमने बीपीएससी के बारे में कहा कि बीपीएससी से नौकरी बेची जा रही है, कहा वो लोग भी मानहानि का मुकदमा कर देंगे, नोटिस भेजा, कर दो मानहानि का। कर हिम्मत हुआ करने का? कौन नहीं जानता है कि यहाँ सरकारी नौकरी बिकती है? ये कहने पर मानहानि का मुकदमा होने लगे तो जितने पत्रकार आप लोग हैं सब पर मानहानि का मुकदमा हो जाएगा। एक मिनट सर, एक पीछे बोला। इस बात पे कायम है कि अशोक चौधरी की बेटी को पैसे देकर के टिकट मिला? ये भैया पूरे बिहार में सरेआम चर्चा है। ये प्रशांत किशोर को कहने की जरूरत नहीं है। बिहार में गांव गांव में भ्रष्टाचार है, जमीन के सर्वे में पैसा लिया गया। अब हम ये चर्चा आम है। अब पत्रकार होने के नाते आप खड़ा होकर कहिए कि भैया बिहार में भ्रष्टाचार है, लोग शिकायत कर रहे हैं, तो कोई आप पर मानहानि का मुकदमा कर दे। अरे भाई, ये चर्चा आम है और आप पत्रकार हैं, आपको हमसे बेहतर पता है जी। देश में पानी का माहौल। बता दें आपको कि अशोक चौधरी ने ये कहा था कि वो प्रशांत किशोर पर मानहानि का मुकदमा करेंगे, जिसके बाद अब प्रशांत किशोर ने इस बारे में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी से डरते नहीं है, अगर कोई उन पर मुकदमा करना चाहे तो कर सकता है,
लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। रही बात शांभवी चौधरी की, तो शांभवी चौधरी के बारे में हर जगह चर्चाएं होती है। हर कोई ये बातें कहता है कि उन्हें उनके पिता ने टिकट खरीद के दी है। ऐसे में अगर किसी को बुरा लगता है तो लगे, लेकिन जो हर जगह चर्चाएं हैं, जो हर जगह बातचीत है, जो है सो है। उन्होंने कहा कि चार बॉडीगार्ड लोग लेकर के घूमते हैं कोई अगर मुखिया बन जाता है, लेकिन वो पिछले 3 साल से बिहार की राजनीति में एक्टिव है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने आज तक अपने साथ कोई बॉडीगार्ड या सिपाही नहीं रखा। इसको लेकर प्रशांत किशोर कहते हैं कि दिन रात को उन्हें आधी रात को पुलिस उठा कर ले गई, गिरफ्तार करके ले गई, क्योंकि उन्होंने बीपीएससी के छात्रों के हित में मांग की थी। लेकिन अगर वो गलत नहीं थे तो उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता, और वैसा ही ठीक उस समय हुआ। वो गलत नहीं थे और इसलिए उन्हें अगले ही दिन छोड़ भी दिया गया। उन्होंने कहा कि वो गलत नहीं है और इस मामले में भी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।